सो गुड इवनिंग। अब आप कहेंगे सर चैप्टर का नाम क्या लिखा है? वाई बाइनोमियल तो पता है आपको। हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स। ठीक है, ये थ्योरम क्या है, ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है और क्यों है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना। चैप्टर की इंट्रोडक्शन है तो बहुत ध्यान से समझना कि व्हाई दिस थ्योरम इज रिटन, व्हाई इज थ्योरम इज रिटन। नाउ लेट्स सी, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए कि चैप्टर क्यों है। आई ट्राई माय वेरी बेस्ट वाई का जवाब देने की कोशिश। सबसे पहले ये है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, बोलिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब भी आपको पता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, ये तो रटा हुआ है, आपको रटा हुआ है, आपकी उंगलियों को रटा हुआ है, 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। अगर मैं कहूं a प्लस बी की होल पावर 4, सर कर तो देंगे कोई जुगत लगाकर कि सर पहले इसको ना आप क्या करो, सर ऐसे कर दो, इसको आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अभी भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो अब 3 टर्म्स वाला आ गया, अगेन 9th क्लास का वो फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये होता था फॉर्मूला। Here a stand for a square, b stand for b square and c stand for 2ab। ऐसा अगर हम करना चाहें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, यानी कि 4bc का मतलब हो गया ये बेटा, ठीक है, प्लस 4a क्यूब। ठीक है सर, ये भी हमने संभाल ही लिया है ना जी, आप हमें छोटा समझ रहे थे, हमने कर दिया ये भी, चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, हो जाएगा सर, 1-1.5 घंटा लगेगा पर कर तो देंगे हम, है जी, हो तो सकता है ना। अब अगर ये है तो ये भी है भाई, ये भी दुनिया में है, a प्लस बी की टू द पावर 10, है ना, कहीं क्यूब पता नहीं क्या क्या, देयर आर न्यूमरस वेज टू सॉल्व, न्यूमरस वेज, बहुत सारे तरीके हैं, एक्सपेंशन, तभी फिर ऐसा ही तो होता है ना, क्या कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसा ही तो हुआ, गर्मी लगे पंखा बना दिया, नहीं ये ठंडी हवा देता, गर्मियों में कूलर बनाया, पानी वाला पंखा, है ना जी, उसके बाद फिर नहीं ये तो ह्यूमिड कर देता है, फिर क्या, एयर कंडीशनर, ठीक है जी, ये ऐसे ही है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वैसे ही है कि यहाँ तक ठीक है, पावर 5 ठीक है, बट व्हाट अबाउट पावर 10, दैट्स हाउ। तो उन्होंने फिर क्या किया, तो एक मैथमेटिशियन थे, अभी लेंगे उनका नाम क्योंकि उन्हीं के ऊपर मतलब ये टॉपिक लिखा हुआ है। क्या लिखा है, उन्होंने डायग्नोज किया, क्या डायग्नोज किया कि अगर a प्लस बी की पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा भैया, 1 आएगा। अगर a प्लस बी की पावर 1 है, क्या कहोगे सर, आंसर a और b ही आएगा, a प्लस बी आएगा, देखना भी क्या लिख देते हैं। अच्छा, इसका जो कोएफिशिएंट है कितना है, 1 है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आप कहोगे सर a स्क्वायर लिख दो, बीच में 2ab लिख दो और यहां b स्क्वायर लिख दो। ये कौन है, 1, ये कौन है 1। अच्छा, अब a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, सर क्या लिख दो, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और यहां सर क्यूब लिख दो। ये 1 है, और टू बी नोटेड योर ऑनर, 1 एज इट इज, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3, और यहां कितना आया, 1 आया। और हो क्या रहा है, यहां a कितना है 3, b कितना है 0, क्या हुआ आगे बोलो, क्या हुआ, एक रिड्यूस हुआ, b एक इंक्रीज हुआ, एक और कम हुआ, b एक और बढ़ गया। This is how it is. Here a is 0. Can you guess? I hope मैंने आपको एक सोच दी है, you can guess out what क्या होने वाला है। Can you guess? सर 1 आएगा, सर a को मैक्सिमम दे दो, b को 0, ठीक है जी, 1 प्लस 3 4, a क्यूब b 1, आगे बोलो 3 प्लस 3
6 बोलिए a स्क्वायर b एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनके जो एक्सपोनेंट्स का सम होगा वो 4 ही होगा। 3 + 1 4 a1 b क्यूब और लास्ट में कौन आएगा 1 आएगा। कौन a0 b4। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना अच्छे से। तो अब तो सर 10 भी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यानी कि और इजीएस्ट वे बनाता हूं, और इजीएस्ट वे बताता हूं आपको कि पास्कल साहब है, पास्कल ट्रायंगल कैसे 1 1 1 हमेशा जो स्टार्टिंग और एंड होगा किससे होगा 1 से होगा। बोलो 1 1 + 1 2 1 बोलिए 1 3 3 1 बोर्ड खत्म होने वाला है 1 4 6 4 1 बोलिए 1 5 10 10 5 1 बोलिए 1 6 15 20 15 6 अगला बोलिए 1 7 21 35 अगेन 35 रिवर्स होते हैं, रिवर्स। अगला पता कौन आएगा, कौन आएगा? हाँ जी 21 आएगा, अगला 7 आएगा, हाँ जी, और अगला लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, अच्छा ये कौन है देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये है a + b की पावर 0 है। ये कौन है a + b की पावर 1 है। यहाँ a 1 दे दो, b 0 दे दो, a 0 दे दो, b 1 दे दो। ये कौन है, ये इनके कोएफिशिएंट्स है। पंगा तो कोएफिशिएंट्स का ही है ना कि कितना आएगा। कौन है ये इनकी एक्सपेंशंस के कोएफिशिएंट्स हैं ये। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स ट्रायंगल। ऐसे बनाना है इसको लैंडस्केप पे जैसे भी। क्या है ये पास्कल्स ट्रायंगल। दिस इज पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल का ये ट्रायंगल है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो बच्चे देखो a + b की पावर 2 है ना, यही तो होता है। क्या होता है a² + 2ab होता है और ये b² होता है ना। ये कौन है a + b की पावर होल क्यूब। ये तो एक 9th क्लास वाले बच्चे को भी सिखाया जा सकता है ना, कितना आसान हो जाएगा उनके लिए। वो रट के पागल हो जाते हैं a + b होल क्यूब को, है ना। बहुत बड़ा वो चक्कर होता है। माइनस के भी लिखे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बोलिए a³ b0 सॉरी बोलो a² है ना, समझ आ रहा है a1 b² एंड हियर इट इज a0 b³। ये हम साथ में वेरिएबल भी अटैच कर रहे हैं। अब देखो जिसके लिए हमें इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी वो कितनी आसानी से लिखा जा रहा है। बोलिए a4 b0 a3 b1 a² b² a1 और लास्ट में ये कौन आने वाला है a0 जो कि 1 नहीं होता है और b4। हमने 4 का लिख दिया। 5 का बोलिए a + b की 5 की एक्सपेंशन इससे आसान नहीं हो सकती। बोलो बेटा a5 b0 a2 b³ हो गया, a1 हो गया, b को 4 दे दो और लास्ट में a0 और b। ठीक है जी, अब आप खुद समझदार हो, जितना मर्जी एक्सपेंड करते चलो, जितना मर्जी। दिस इज मिरेकल है ये, कैसे करके कर दिया हमने ये। ठीक है जी, करो जरा, शाबाश, लिखिए इसको। नाउ दिस लुक्स सो फैसिनेटिंग, बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है, बट इसका भी ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर अब तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? अगर मैं आपको डायरेक्ट कहूं कि a + b की पावर मुझे 8 निकालना है, तो आपको वो सारे रास्ते तय करने पड़ेंगे, आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा सारा। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि ये इसकी ड्रॉबैक कह लो इसका, है ना। डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, आपको पहले 7 तक बेटे ओपन अप करना पड़ेगा, फिर 8 पे आओगे ना तभी एक्सपेंशन हो सकती है। क्योंकि एडिशन होती है प्रीवियस वालों की, है ना। अगले वाला जो भी है, ये कहां तक हुआ वैसे? ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 है, तो आपको सारा करना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फिर एक थ्योरम बनाई, फिर दोबारा उन्होंने ऑब्जर्व किया बाइनोमियल थ्योरम। हियर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स के लिए ही होगा। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने ऐसे लिखा कि x + a की पावर n। चलो जी, गेम ही खत्म कर देते हैं सीधा ही। n कैन बी एनीथिंग बट इट्स अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर।
पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो उन्होंने कैसे एक्सपेंड किया इसको, उन्होंने लिखा NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस ये सारा बता दूंगा अभी NC1 x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस होता है, और a की पावर जो इसके पैर में लिखा है वो होता है, सॉरी यहां 1 आएगा। अगला गैस कर सकते हो, बोलिए क्या होगा? NC2 या C बताऊंगा अभी, x की पावर इन दोनों का डिफरेंस बोलो बेटा n-2 और a की पावर 2, करते करते चलो एक और लिख लेते हैं, बोलिए NC3 x टू द पावर n-3 a3, करते करते कहां पहुंचेंगे? NCn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल थ्योरम। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर खड़ा, where this NC0, NC1, NC2 are called binomial coefficients, binomial coefficients। अब ये सर C क्या है, ये C क्या है? अगर आपने वो चैप्टर किया या नहीं किया, थोड़ा सा व्यू बता देता हूं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेट्रिक्स कहते हैं इसको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का थोड़ा सा मीनिंग ये है इंडिविजुअल अरेंजमेंट, इंडिविजुअल अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइंड अरेंजमेंट। तो P का मतलब होता है NPR और C का मतलब, कॉम्बिनेशन का मतलब NCR। क्या होगा? n फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल भी बताता हूं, ये क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको पता है तो पहले ये चैप्टर कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। n फैक्टोरियल अपॉन, बोलिए r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो व्हाट डज दिस फैक्टोरियल स्टैंड फॉर? इफ आई एम सेइंग 3 फैक्टोरियल तो क्या होगा? 1 तक छोड़ के आना है, इसको अपने घर तक छोड़ के आना है। 3 into 2 into 1 means n factorial will contain the product of first n natural numbers, product of first n natural number, यानी कि n minus 1, n minus 2 करते करते 3 into 2 into 1 आएगा। It means if I am writing 10 factorial, so this will be 10, 9, 8, 7, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Done. This is factorial notation. This is factorial. Now, let's understand. If it is written, what does it stand for? It stands for, as I said, permutation is individual arrangement. This is number of permutation of n objects taken are at a time. Taken are at a time. Suppose you have, you are in class 11, so you have, girls and boys in a class. Suppose there are 25 boys and 10 girls. 25 boys, 10 girls. How many total they are in number? 35. Suppose there are 35 students, and out of that 35 students, what I want only 10 of them selected for a competition. ठीक है? So here, and if I'm saying the whole class contains 35 students in all. P, how many I want? 10 factorial. In how many ways I can do that? In how many ways? In this, how many ways? In this total number of ways. How? 35 factorial upon 35 minus 10 factorial. So this will be 35 factorial upon 25 factorial. This will be huge. This number will be huge. Now what I'll do, ये नहीं कि 5 cancel. No. This contains the multiplication till 1. So इसको कहाँ तक ओपन कर लेंगे? 25 तक। तो 35 into 34 करते 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 कहाँ तक ओपन कर लूंगा? जहाँ नीचे पड़ा है। So that 25 factorial will this cancel with this 25 factorial. Whatever the answer will be, ये आ जाएगा। एक छोटा क्लास साइज लेते हैं, चलो, कि जैसे सपोज, चलो हमारे पास ओनली 15 स्टूडेंट्स हैं, चलो प्लेइंग 11 कर लेते हैं। सपोज आई हैव अ टोटल 15 मेंबर्स टू बी प्लेड फॉर अ गेम, फॉर क्रिकेट गेम, और मुझे कितने 11 I want 11. How many ways I can choose 11 players, 11 playing out of 15, है ना, 4 extra जो भी है. So yes, help me.
15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 11 इज, ये भी बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे होंगे, 15 टाइम्स 14 13 till 4 factorial, it is 4 factorial, this will be, so this many numbers, these many number, है ना। तो सेलेक्टर्स के लिए तभी तो इतनी मुश्किल होती है कि किसको ले जाएं, किसको छोड़ें, किसको क्या करें, ठीक है। तो ये है, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन? नाउ कॉम्बिनेशन इज कंबाइन अरेंजमेंट। कंबाइन मींस if I am talking about okay, again to the class, in a class we have 15 boys 10 girls, ठीक है। I need 2 monitors, so what I said, 2 monitor, the 2 monitors can be both boys, both girls, or one among the boy, one among the girls, ठीक है जी। So if I'm talking individually, that is permutation. If I'm talking as a whole, मुझे तो 2 मॉनिटर चाहिए, वो जैसे मर्जी हो, जिस तरह मर्जी, no doesn't matter, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, 2 मॉनिटर चाहिए मेरे को। तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ 15 स्टूडेंट्स है मान लो, 15 2, यहाँ क्या आएगा 2, मुझे 2 मॉनिटर चाहिए ना, 2 मॉनिटर चाहिए। यहाँ इंडिविजुअलिटी मैटर करती है, यहाँ मैटर नहीं करती है, याद रखना। सपोज मेरे पास 3 लेटर हैं ABC, और मुझे विद और विदाउट मीनिंग लेटर्स वर्ड्स बनाने हैं, तो मैंने बनाया ABC, और बोलिए ACB। अब B से शुरू कर लें, बोलिए BCA, आगे बोलो BAC, आगे क्या बनेगा, बोलो जरा क्या बनेगा, CBA CAB, anything else? Done. Now for this arrangement, these are 6 permutations, 6 but 1 combination. In combination, order doesn't matter. This is 1 combination, this is 1 combination, will count as 1, but how many permutations are there? In permutation, position matter, order matter, understand? तो बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? Combination is smaller. Here it is dividing by r factorial. When we divide something, it reduces in size, ठीक है। तो combination is small, permutation is big. Individually you're sitting on a chair, ठीक है। Suppose there are 25, you are at 25 in number, and we have 25 chairs. Okay, then how many ways you can sit? 25 factorial ways. First seat can be occupied by any one of the 25. Anyone. Once the first seat being occupied, then 24, then you understand. This is how पूरे चैप्टर में यही है, पूरे चैप्टर में। For the time being, let's come back to the topic. I hope you understand the meaning. What is P? What is C? P का कोई लेना देना नहीं है, बस हमने तो ये फॉर्मूला यूज करना है। What? Combination. C is combination. It stands for n factorial upon r factorial into n minus r factorial. This is what we'll use it. For example, if I write 5C3, number of combination of 5 objects taken 3 at a time. So how 5 factorial, help me, 3 factorial, 5 minus this is 2 factorial, 5 जो बड़ा है वहां तक ओपन कर लिया करते हैं, 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial is 2 into 1, so 3 factorial cancel this, so this is 10. So the numeric value for 5C3 is 10. Understood? We're done. The multiplication thing being done. Okay, and by default 1 factorial is obviously 1, but 0 factorial is also 1. Search out why 0 factorial is 1. Why 0 factorial is 1? Okay, so suppose you are having 5C5, so how 5 factorial upon 5 factorial into 0 factorial, so 0 factorial is nothing, no, it's not 0, it is 1, so this is 1. 5 1. So what we got? NCN 1. No need to open. It is 1. Okay.
what will be 5c0? Can you guess? It will be 5 factorial upon 0 factorial into 5 factorial. It is also 1. NCN1, NC01. This will help us. Okay, so now let's come back to the topic. So this is, we'll remember it. हो जाएगा याद ये expansion कर करके. देखो आसान है. Where do we need to start? We need to start from the maximum power. The maximum power here is n. NC, speak up please. NC, x to the power, the maximum. Actually, x to the power is the difference of these two. N minus 0 is n. A to the power, this one, है ना? R, ये आ रहेगा. The next one will be NC1, x to the power, the difference of this, a to the power 1, and so on, करते करते NC1. Let's expand x plus a to the power 3. Since we knew it by the formula of the previous knowledge as well, how? Help me. 3c0, yes, x to the power 3a0 ahead. 3c1 x to the power 2a1, 3c2 x to the power 1a square a2, 3c3 x to the power 0 a this. Now your part begin. 3c0 is 1, so this will be x cube. 3c1 will be 3. 3c1 will be 3. How? 3c1, 3 factorial upon 1 factorial into 3 minus 1 is 2 factorial. 2 factorial, you understand? 3 into 2 factorial. 3 factorial can be written as 3 into 2 factorial. So 2 factorial will cancel, but left with 3. So beta 3x square a. What will be 3c2? 3c2. Again it will be 3. 3c2 will be 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial into, again it will be 3. तो बच्चे क्या होगा ये 3x a square. This is 1 again. So a cube. This is how we got it. This is binomial expansion. The power of this is we do not require Pascal, the expansion and all the Pascal triangle. At any point of time, we can expand any expansion at any point of time. Please note that. So, we are going randomly when we are doing this chapter. So don't worry. Let's master the expansion part first. So you need to expand x square plus 2a to the power 5. Here x stands for x square and a stands for 2a. Now apply the formula, expand it. This should be the answer. Expand करना. You want me to solve? करना पड़ेगा. तो चलो ये आंसर पड़ा. The first one will be what? 5c0. Then x square to the power 5. चलो 0 या 2 0 या not no need to write. Then 5c1 x square to the power 4 2a to the power 1. Here 2 comes. 5c2 x square to the power 3 na. Then 2a to the power 2. Then 5c3, speed up the process, x square to the power 2, 2a to the power 3. Then 5c4, x to the power, x square to the power 1. Okay, 2a to the power 4. The last one will be 5c5, x square to the power 0 and 2a to the power the maximum 5. Okay, 5c0 is 1, so the first one match. Okay, so this is x10 done. Now this is 5c1. 5c1 is 5. 5c1 is 5. 5 to the 10. So we have 10 and x8 a1. How come it's here? It should be 1, na?
आना चाहिए, आना चाहिए, ये आएगा, we missed out. Okay, the next, what is 5C2? What will be 5C2? 10. Understand? You can open it now. 10. Then 10 into 4. 10 into 4. This is 40 x6 a square. Okay, beta. 5C3 again it will be 10. 10 into 8. 10 into 8 is 80. Then x4 a3. You understand? You understand? Okay, so let's solve together. So this stands for x, this stands for a. How to start? 4C0, 2x to the power maximum 4 and minus 3y to the power 0. 4C1, 2x to the power 3 minus 3y to the power 1. 4C2, 2x to the power 2 minus 3y to the power 2. 4C3, 2x to the power 1 minus 3y to the power cube 3 plus 4C4, 2x to the power 0 minus 3y to the power 4. So 4C0, you know it is 1. So 2 to the power 4 is 16. So 16x4. Then help me. 4C1, it's 4. So it is 4. It is negative 3 here. It is 8. 8, 3, 24. 24 into 4 is minus 96. Negative 96 x cube y. Okay. 4C2, can you give me the coefficient of this? Plus 216 x square y square. Final? Negative? Positive? So this is coming out to be 216 x square y square. Okay. 4C3 is again 4. Minus 216. Yeah, negative. This is 27. 27 to 54. 3. 54 into 4. Finally, what are you getting finally? 216. 216 again. Acha, they'll reverse up also. 216 x y cube. 4C4 is 1. This is also 1. So here it is 81. Yeah, 81 y4. This should be your expansion for this. Master the expansion. Master. The chapter is so called binomial expansion. So now the binomial is written for, bi means 2. It's a Greek word, you know. Binomial, 2 terms should be there. It's written for 2 terms only. How come it is 3? Now what you can do? You can take this as x. Either. अच्छा देखो, decision is totally about your decision, है ना? Now if somebody can do this also, कि इनको x ले लेते हैं, तो x involve हो जाएगा, उधर हो जाएगा. तो the thing is कि एक से तो पीछा छुड़े x से, तो take this as x and this whole as a. ठीक है, in mind. So to rewrite this, 1 plus x by 2 minus 2 by x whole to the power 4. Keep it in mind. This is x. So what you can do? Always, these are habits of a good student. They write the formula first. Now to write the formula, we'll write in the capital words. How? X plus a to the power n. How to write? nc0 capital X to the power n a0. Okay, nc1 n minus 1 a1, so on up to ncn capital X this a the maximum. Okay, now this is your x, this is your a, this is your a. Yes, let's see. Okay, तो अगेन दुश्मन बड़ा है, टुकड़ों में काटने की कोशिश करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट. बोलिए. nc0 और 1 की पावर नहीं, n थोड़ी आएगा, दूं 4 आएगा. 4 आएगा, यहाँ भी 4,
और चलो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कहने का मतलब द फर्स्ट टर्म बीइंग 1। नाउ बोलिए 4c1, 1 की पावर छोड़ो, लिखना है नहीं लिखना है, आगे है ना असली तो चीजें। क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 2/x टू द पावर 1 प्लस 4c2, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, x/2 माइनस 2/this टू द पावर 2, 4c3, 1 लिखो ना लिखो, x/2 minus 2/this to the power 3, the last term being 4c4 x/2। ये चिंता का कारण है क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसमें इंटरनल एक्सपेंशन हमें लगानी पड़ेगी। चलो पहले इनको तो सॉल्व करें। सो दिस स्टैंड फॉर 1, ओके 4c1 is 4। तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया 4 इंटू x/2, सिंप्लीफाई करते चलते हैं, -8 है ना, 4 टाइम्स दिस बाय x, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। ये कितना आ गया, 1 प्लस 2x माइनस 8/x, ये मुझे फर्स्ट इसके सेकंड टर्म में, ठीक है ना, अग्री, साथ साथ करते चलते हैं। व्हाट विल बी 4c2, 4c2 इज 12, तो इसने मुझे दिया 12, द न्यूमेरिक पार्ट इज 12, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, बोलिए x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4/x स्क्वायर, व्हाट विल बी -2ab, they'll cancel each other, it will be -2, this is this bracket, okay, agree, Yes. agree, 2ab, हाँ done, how come 4c2, let's open 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, 4 times 3 times 2 factorial, no, yes it will be 6, इसको भी तो ओपन करना था, it will be 6, कोई बात नहीं, it's okay, बहुत एरर के चांस है, it is 6, it's okay, now first term, second term, third term, okay, this one, what is 4c3, 4c3 is 4, so we got 4, then beta cube open करना है इसका, a minus b whole cube, so this is a cube, okay, a cube -8/x minus b cube minus 3a square b, what it will be finally, -3/2x 3/2 x 2x नीचे ही है, 3 into Okay. x plus 4 x अच्छा ठीक है, फाइनली बोलो 3 into bracket स्टार्ट, अच्छा x square plus 4 ओके चलो ओपन करिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, गलती के चांस खत्म। नाउ द लास्ट पार्ट, जब लास्ट आ रहा है इसको बाद में लिखेंगे। अब जो लास्ट आ रहा है बच्चे क्या आ रहा है, 4c अगेन 1, तो पावर 4 है, अब इसको किसी ने ओपन किया, x to the power Finally. 16 बोलिए x 4 टू द पावर 4, 16 okay, minus 4x square माइनस 4x स्क्वायर plus 6 प्लस 6, ओके, minus 5 terms, you will be getting 5 terms, हाँ, minus 16 by x square minus 16 by x square plus 16 by x to the power 4. let's check it out furthermore, so this will be the expansion of x/2 minus 2/x to the power this। now अभी तो चीजें इकट्ठी हुई हैं, अब क्या करना है, देखो फर्स्ट ने मुझे दिया 1, दूसरे ने मुझे क्या दिया, दूसरे ने मुझे दिया 2x, थर्ड दिस इज, सो दिस विल बी व्हाट इट विल बी, ये कट गया, कितना हो गया बच्चे, 3/2x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर -12, ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म डन। नाउ दिस विल बी, बोलो ये कितना हो गया, x क्यूब बाय 2, 32/x क्यूब, अच्छा अब इसका भी गेम ओवर करनी है, अब इसका स्क्वायर भी करना है, सारा कुछ करना है,
ठीक है, ये कितना आएगा ले दे के पहले तो इसको सोल्व करो। एक्स स्क्वायर एक्स विल गेट कैंसिल, 2 ये पड़ा है, एक 2 कट गया, कितना आ गया 3 by 2 x power 4 फाइनली 3x आ गया, और ये हमारा कौन पड़ा है 4 पड़ा है, तो कितना आ गया नेगेटिव 12x। चलो जी ये भी हो गया। अच्छा इसका कितना आएगा कर करा के, इसका कितना आएगा, ये 2 बचा, ये x नीचे बचा, सारा ये कर दिया 24 हाउ मेनी x अपॉन x, क्यों नहीं आएगा नीचे आएगा, ठीक है, और ये आ ही रहा है। तो बच्चे इसका जो फाइनल आंसर ले दे के, फाइनल का मतलब है स्क्वायर वाली टर्म अलग, x अलग, कांस्टेंट अलग करके क्या आना चाहिए, हाँ वो कर देंगे ना हम, तो क्या हो जाएगा -5 -4x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस एक्स 4 बाय 16 प्लस 16 बाय x प्लस 8 बाय x स्क्वायर 32 बाय x क्यूब, ओनली दिस इज द आंसर, ठीक है। ओनली हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terms are there only।